एक बार की बात है, रामपुर गांव में बंटू नाम का एक बहुत चालाक आदमी रहता था। बंटू इतना चालाक था कि सब उससे बचते थे कि कहीं वो उन्हें बेवकूफ न बना दे। फिर भी वो अपनी चतुराई से सबको बेवकूफ बनाता रहता। पूरे गांव में कोई ऐसा नहीं था जो बंटू को बेवकूफ बना सके। एक दिन जब श्यामलाल और रामप्रसाद बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, बंटू वहां से गुजरा। क्या तुम इस बंटू को देख रहे हो? सच में मैंने पूरे गांव में इससे चालाक आदमी कभी नहीं देखा। अरे, तुमने तो उसे बहुत बड़ा बना दिया है। अगर वो मुझे चकमा दे तब मैं मानूंगा। अरे भाई, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। अरे, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? बड़े बड़े लोग भी मेरी सेवा में रहते थे। अच्छा, तो तुम उसे बेवकूफ बनाओ, तब मैं मानूंगा। हाँ हाँ, पर अगर मैं उसे बेवकूफ बनाऊं तो तुम मुझे 50 रुपए दोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर अगर वो तुम्हें बेवकूफ बनाए तो तुम मुझे 50 की जगह 200 रुपए दोगे। हाँ हाँ, मैं मानता हूं। फिर रामप्रसाद घर जाकर सोचने लगा कि बंटू को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। तभी रामप्रसाद की पत्नी शीला वहां आकर रामप्रसाद से बोलती है, क्यों ना इस गाय को किसी को बेच दें। अब ना दूध देती है ना किसी काम की है, फिर क्यों बेकार में खिला रहे हैं। हाँ हाँ, तुम ठीक कह, कल ही बेच दूंगा इसे। हाँ, पर खरीदेगा कौन? बस देखते रहिए। अगले दिन रामप्रसाद गौरी को लेकर बरगद के नीचे बैठ जाता है। श्यामलाल भी वहीं है। फिर रामप्रसाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है, किसी को गाय चाहिए तो ले लो, सस्ते में बेच रहा हूं। बंटू वहां से गुजरता है और रामप्रसाद को देखकर रुक जाता है। अरे भाई, क्या हुआ? अपनी सुंदरी को क्यों बेच रहे हो? दरअसल इसकी गाय। अरे तुम चुप रहो, मुझे बोलने दो। भाई बंटू, मुझे सख्त पैसों की जरूरत है, इसलिए बेच रहा हूं। हमारे पास ऐसी बढ़िया गाय है, मैं क्या कहूं। बंटू, ये बहुत दूध देती है। अच्छा, वैसे गौरी को कितने में दोगे? 500 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। 200 रुपए में दोगे तो बताओ। ठीक है भाई, इतने ही दे दो, वरना मैं अपनी गौरी कभी नहीं बेचता। रामप्रसाद बंटू को गाय बेचकर खुश है और उसके देखो, मैंने कहा था ना कि मैं इस बंटू को चकमा दे सकता हूं। देखो कैसे बेकार गाय 200 में बेची, जो 100 की भी नहीं थी। हाँ भाई, मैं मानता हूं। ये लो 50 रुपए शर्त के हिसाब से। रामप्रसाद खुश था, पर जब बंटू घर जाकर गाय दूहता है तो एक बूंद दूध भी नहीं निकलता। इस रामप्रसाद ने मुझे अच्छा लगता है, इससे पता नहीं बंटू क्या है। अगले दिन बंटू वही गाय बरगद के नीचे बांधता है और लॉटरी टिकट बेचना शुरू करता है। सिर्फ 10 रुपए में लॉटरी टिकट खरीदें और विजेता को मिलेगी। यह गाय यह सुनकर 2-3 लोग वहां जमा हो जाते हैं और बंटू से 10-10 रुपए के टिकट खरीदते हैं। बंटू 20 टिकट बेचकर 200 रुपए कमाता है। अगले दिन हरिया का टिकट निकलता है। हरिया बहुत खुश हो जाता है। अरे बंटू भैया, ये हमारा लॉटरी टिकट है, अब ये गाय हमारी है। हाँ हरिया भैया, बधाई हो, अपनी गाय ले जाइए। हरिया गाय को घर ले जाता है, पर जब गाय दूध नहीं देती, अगले दिन वह गाय लेकर बंटू के पास आता है। अरे, ये गाय तो दूध ही नहीं देती, ये तो बिल्कुल बेकार गाय है। मुझे ऐसी बेकार गाय नहीं चाहिए, मैं इसका क्या अरे भाई, गुस्सा मत करो, अपने 10 रुपये वापस ले लो। हाँ भाई, अब चलते हैं बंटू। फिर बरगद के पेड़ के नीचे गाय के साथ खड़ा होता है और वही काम दोबारा करता है। वो रोज 100-200 रुपये कमाने लगता है और गायें भी घूम घूम कर उसके पास आ जाती हैं।
एक दिन जब बंटू गायों को चराने निकला, रास्ते में उसे कहाँ ले जा रहे हो इसे? सैर के लिए नहीं, पैसा कमाने जा रहा हूँ कैसे भाई? हाँ भाई, ये काम बहुत बढ़िया है। रोज 100-200 रुपए के टिकट बेचता हूँ, जो गाय ढूंढे उससे दे देता हूँ। अगले दिन वो गाय लौटा देता है क्योंकि वो दूध नहीं देती, और मैं उसके 10 रुपए वापस कर देता हूँ। अब तक इस गाय से 4-5 हजार रुपए कमा लिए। अब दूसरे गांवों में लोगों को ठगने जा रहा हूँ। बंटू वहां से चला जाता है, लेकिन यह सुनकर राम प्रसाद और श्यामलाल के कान खड़े हो गए। मेरी 200 की गाय से 4-5 हजार कमा लिए। हे भगवान, यह आदमी कमाल है। मैंने पहले ही कहा था, पूरे गांव में उसके जैसा कोई नहीं। देखो कैसे आपकी बेकार गाय से पैसे कमाए और आपको भी बेवकूफ बनाया। यह आदमी सच में चालाक है। तुम सही हो श्यामलाल, मैं मानता हूं भाई, दुनिया में उसके जैसा कोई नहीं। तो शर्त के हिसाब से अब मुझे पूरे 200 रुपए दो, और मेरे 50 रुपए भी। राम प्रसाद जेब से पैसे निकालता है और श्यामलाल को दे देता है। उसकी गाय और पैसे दोनों चले गए, और बंटू सबको बेवकूफ बनाता रहता है अपनी शरारती आदत की वजह।